हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो यूपीपीआरडी फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो 677 पोस्ट का कंसल्टिंग इंजीनियर सिविल जेई पोस्ट का जो रिजल्ट था वो आने वाला है। आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ ग्रुप पे सारे मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। काफी सारे एक दिन में 200 से भी ज्यादा मैसेज आ रहे हैं रिजल्ट को लेके, लेकिन और कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ मैसेज आ रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखें तो वहां पर भी कोई रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं है। लोगों ने ट्राई भी किया है ऑफिस जाने के लिए, बट ऑफिस जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वहां पे जाने से कोई सोल्यूशन निकलना नहीं है, क्योंकि अभी डायरेक्टर बदलने वाले थे, वो डायरेक्टर बदल चुके हैं, तो नए सिर से सब कुछ चेंजेस होने वाले हैं। पहले जो प्रॉब्लम थी कि जो पिछले कंसल्टिंग इंजीनियर थे उनको एक रिकॉर्ड देना था, उन पे जांच बैठ गई थी कि इतना पैसा आप लोगों के पास कहां से आया, इसका रिकॉर्ड दो। तो बहुत सारे जितने भी इंजीनियर थे कंसल्टिंग इंजीनियर, उन सब ने अपना पीएफएमएस के थ्रू अपना जो है रिकॉर्ड दे दिया है। वो तो रिकॉर्ड फाइनल सबमिट हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अब बचता है ये 677 पोस्ट का रिजल्ट आने की बारी। यहाँ पर जब डायरेक्टर चेंज हुआ है तो कुछ चीजें रिनोवेट होंगी, कुछ चीजें चेंज होंगी, कुछ चीजें करेक्शन होंगी, थोड़ा बहुत टॉलरेंस भी होगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब आप लोग उसके भरोसे मत बैठो कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, हम उसके रिजल्ट के पीछे पागल हो जाए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ये जो वैकेंसी है परमानेंट जॉब्स है ही नहीं, ना तो गवर्नमेंट जॉब है ना प्राइवेट जॉब्स है, कोई भी इनकी कोई कंडीशन ही नहीं है ना, इनका कोई एक कहें तो एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है वो इसमें है ही नहीं। जो 2022 में कंसल्टिंग इंजीनियर ज्वाइन किए थे उसमें से 70% ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से इनकम नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो अर्बन एरिया में सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर यही जॉब रूरल एरिया जैसे गांव देहात क्षेत्र में अगर मिल जा रही है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसी अच्छे पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के ऊपर जांच बैठ गई है कि अपना जो है रिकॉर्ड दे दो हमको। अब रिकॉर्ड सबको पहुंच गया है, उसके भी यहाँ पे फिर से एक चलाई जा रही है योजना। सोच रहे हैं कि ऐसा करें कि इनको या तो सैलरी बेसिस कर दें, या तो परमानेंट कर दें, या तो इनको संविदा पे कर दें। ये 2% पे बहुत लोग कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा ले रहे हैं, क्योंकि एक साल में 25-30 लाख रुपए अगर इंजीनियर कमा ले रहा है तो ये समझ लीजिए कि आरईडी जेई को भी वो पीछे छोड़ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को लेकर ना इन सब पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। आखिरकार इसका रिजल्ट दिया कैसे जाए, लिस्ट कैसे दी जाए, सिलेक्शन कैसे किया जाए, ये सब कुछ इसकी पोस्ट पर निर्भर करता है। पोस्ट में क्या टॉलरेंस किया जाएगा, क्या करेक्शन किया जाएगा। आप लोग चाहते हो कि रिजल्ट जल्दी आ जाए तो आप लोग आईजीआरएस कंप्लेस कर सकते हो, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको बिना मतलब बुलाया जाएगा किसी भी ऑफिस में, वहां पर भी आपको टाइम ड्यूरेशन बता दी जाएगी। लेकिन देखो, जो चीजें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है उसमें आप कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो। बस उसमें कंप्लेन भी करोगे अगर तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, हाँ वेट करो हो जाएगा, वेट करो हो जाएगा। उसका कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है। तो अब मैं भी यही कहूंगा, वेट कर सकते हो। आप भी जो साथ में और भी काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हो, तो वो आप करते रहो, पढ़ाई भी करते रहो, बट इसको थोड़ा साइड में कर दो। ये चीजें थोड़ा समझ लीजिए। 2022 की जो वैकेंसी थी वो अलग टाइप की थी, 2024-25 में आई वो बहुत अलग टाइप की है। इसमें क्या होना है क्या नहीं होगा, बस लास्ट मई तक इंतजार करना होगा कि लास्ट मई तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन उसके बाद आप लोगों को बस सबको एक आईजीआरएस करनी है। जब कई आईजीआरएस कंप्लेंट्स जाएंगी तो इस पे पूर्णतः सुनवाई की जाएगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, पैनिक नहीं होना है, चीजें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट तो है ही, गवर्नमेंट तो पकाने हुए सबको लॉलीपॉप चटा ही रही है, तो वो अलग चीजें हैं। थोड़ा सा अवेयर बनो, मैसेजबाजी मत करो ग्रुप में। मेरा ग्रुप ऑफिशियल चैनल है, फालतू के मैसेज करोगे तो लोग इरिटेट होंगे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब लोग ध्यान रखो और यूनिटी में रहो। एक यूनिटी में रहोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए। थैंक यू।